सत्तारूढ़ एनडीए ने आखिरकार उपराष्ट्रपति के लिए अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होना तय है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, तो 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है, जबकि विपक्ष की ओर से अब तक नाम तक तय नहीं किया है। तो जिस तरह के हालात भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया है, ऐसे में एनडीए कैंडिडेट का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना भी लगभग तय नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित जगदीप धनखड़ के कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले पद से इस्तीफा देकर जहां सभी को चौंका दिया, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा कई तरह की अब भी चल रही है। हालांकि राजनीति में उठापटक सामान्य सी बात है। इस बीच एनडीए ने उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगाकर एक बार फिर विपक्ष को चौंका दिया है। वह कैसे, इस खबर के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए 21 अगस्त आखिरी तारीख है और एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति कैंडिडेट के तौर पर CP राधाकृष्णन 21 अगस्त को ही नामांकन दाखिल करेंगे। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे राधाकृष्णन ने BBA की पढ़ाई की है। वे 16 साल की उम्र में ही RSS से जुड़ गए थे और 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। 1998 और 99 में कोयंबटूर सीट से सांसद बने थे। OBC कैटेगरी से आने वाले राधाकृष्णन 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। CP राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु उनकी जन्मस्थली है। इस तरह से एनडीए ने दोनों तरफ से विपक्ष को मात दे दी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और MK स्टालिन की DMK कश्मकश की स्थिति में फंस गए हैं। स्टालिन और उद्धव दोनों ही विपक्षी खेमे में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने CP राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाकर इन दोनों नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यह है कि अगर वे राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देते हैं, तो यह सीधा मैसेज जाएगा कि उन्होंने अपने ही राज्यपाल के खिलाफ जाकर वोट किया। यही वजह है कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, CP राधाकृष्णन बहुत अच्छे इंसान हैं, वे विवादास्पद नहीं हैं और उनके पास अनुभव है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। संजय राउत के बयान से साफ है कि उद्धव ठाकरे के सामने एनडीए कैंडिडेट का खुलकर विरोध करना आसान नहीं होगा। वहीं बीजेपी ने तमिलनाडु की सियासत में भी DMK और AIDMK की टेंशन बढ़ा दी है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता काफी अहमियत रखती है। ऐसे में MK स्टालिन के लिए राधाकृष्णन के नाम का विरोध करना आसान नहीं होगा। इसी तरह AIADMK के लिए भी एनडीए के खिलाफ जाना मुश्किल होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से CP राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के लिए आपसी एकता बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार उतारकर एनडीए की टेंशन बढ़ाना चाहता था, लेकिन राधाकृष्णन की उम्मीदवारी होने के बाद इंडिया ब्लॉक में भी सियासी चिंता बढ़ गई है। DMK के लोकसभा और राज्यसभा में कुल 32 सांसद हैं और तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उसके सामने यह दुविधा रहेगी कि वह अपने राज्य के एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करे या ना करे। DMK के लिए दुविधा इसलिए भी होगी क्योंकि अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और बीजेपी और AIADMK इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि विपक्षी एकता में सिंहमारी संभावित है। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे।
यहाँ पर एनडीए ने अपनी सियासी चाल तो चल दी है और विपक्ष को एक करारा झटका दिया है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें।